प्यारे बच्चों, आज हम गणित विषय में एक्सरसाइज 3.2 हल करेंगे। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या है गुणनखंड और गुणजों के बारे में पढ़ा था। गुणज कैसे लिखते हैं और गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। 3.2 में क्या है, मुख्यतः दो बातें हैं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं और सम और विषम संख्याएं। तो सबसे पहले हम क्या है, वैसे तो आप पिछली कक्षाओं में भाज्य, अभाज्य, सम, विषम संख्याओं के बारे में जान चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ एक बार दोबारा इनकी दोहराई करके सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जिसे नाम से ही पता चल रहा है कि वे संख्या जो अन्य संख्याओं से भाग हो जाए, लेकिन इसको हम थोड़ा गहराई से समझेंगे कि वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। दो से अधिक क्या हो? गुणनखंड तो हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम 4। तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे? एक गुणनखंड होगा, 2 होगा और 4 होगा। गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं पीछे हमने देख लिया था। जैसे 4 गुना 1 लिख देंगे और क्या लिख देंगे, 2 गुना 2 लिख देंगे। फिर क्या है, इसमें से 4 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, तो 3 गुणनखंड हुए इसके। इसी तरह क्या है, हमें 9 लिख देते हैं। 9 का गुणनखंड कितना हुआ? 1 होता है, 3 तिया 9 होता है, 3 3 रिपीट हो गया और 1 9 होता है। तो ये इसके 3 गुणनखंड हुए। तो इससे क्या पता चलता है, इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि एक और सवय संख्या, जैसे 4 में 1 है और 4 है, 9 में भी 1 है और 9 है और एक अन्य गुणनखंड है। तो किसी भी संख्या के क्या है, एक और सवय संख्या गुणनखंड होती है, और क्या है उसका कोई एक अन्य और गुणनखंड हो तो क्या हो जाती है, वो भाज्य संख्या हो जाती है। तो इसके बाद में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल क्या है, 2 गुणनखंड हो। जिस संख्या के केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। कौन कौन से? समय व एक तो संख्या समय गुणनखंड होती है, एक एक होती है, तो सब में ही होता है। तो वो केवल समय और एक ही गुणनखंड हो, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य। जैसे क्या है, संख्या लेते हैं हम 2। अब 2 संख्या अभाज्य मानी जाती है। वैसे तो सम विषम में तो सम है, लेकिन भाज्य अभाज्य में क्या लेते हैं 2 को? 2 संख्या अभाज्य होती है। 2 के गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा और 2 होगा। 2 समय है, 1 से सभी संख्याएं, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। इसी तरह क्या है, संख्या लेते हैं 5। 5 का गुणनखंड 1 होगा, 5 होगा। इसी तरह क्या लेते हैं 7। 7 का गुणनखंड 1 होगा, 7 होगा। तो इनके केवल 2 ही गुणनखंड है, इसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं है। इसी तरह के 11 लेते हैं। 11 का गुणनखंड 1 और 11। इसी तरह 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये सारी क्या कौन सी संख्याएं हैं? ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें एक बात नोट करने वाली है कि क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। धनात्मक संख्याओं में 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। 1 है तो 1 को भाज्य और अभाज्य दोनों में किसी में भी शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है 1 को? क्योंकि 1 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि 2 से अधिक, यानी कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो इसमें भी नहीं आता है। और अभाज्य संख्याओं में क्या है कि केवल 2 गुणनखंड हो, 1 और समय। तो इसमें केवल एक गुणनखंड है, इसलिए इसको ना तो भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं। तो 1 को किसी भी संख्याओं में भाज्य और अभाज्य में शामिल नहीं किया गया है। अब बात आती है सम और विषम संख्याओं की। तो ये आपको पता ही है पहले से। सम संख्या क्या कौन सी होती है? जो क्या है 2 से भाग हो जाए, 2 से पूरी भाग हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए।
2 से भाग हो या 2 से विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या है, इकाई के अंक से कि कितनी बड़ी संख्या हो, अमुक जैसे 2 हो, 4 है, 6 है, 8 है, तो ऐसे ऐसे है कि चलती रहेगी। मान लो कोई बड़ी संख्या है 10,538 है, तो इसको पता करना है कि सम है कि विषम है, तो इसको पूरी संख्या को 2 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक क्या है, सम है, इकाई का अंक 2 से भाग होता है तो पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। 8 है तो इसका मतलब क्या है, इकाई का अंक 8 है होने की वजह से ये क्या है, सम है। तो इस तरह कितनी बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक देख के हम सम और विषम बता सकते हैं। इकाई का अंक 0 है तो भी सम है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और क्या है, या 0 है इकाई का अंक तो भी क्या है, वो संख्या सम है। और विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या जो कि है 2 से भाग या विभाजित ना हो। तो इसका इकाई अंक क्या होता है, विषम ही होता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो एक एक अंक छोड़ के ये क्या है, ये विषम अंक है, ये सम अंक है। तो इसमें भी जैसे मान लो हमारी है 13,751 है, ऐसे ये या इससे बड़ी कोई संख्या है तो उसमें क्या है, हमें सम विषम का पता करना है, तो केवल इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक विषम है तो ये संख्या कौन सी होगी, विषम होगी। तो इस तरह हम कितनी बड़ी संख्या है तो केवल इकाई के अंक से पता कर सकते हैं कि वो संख्या सम है, विषम है। तो अब हम सीधा क्या है, प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा है 3.2, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों संख्याएं विषम संख्याएं हो। तो सबसे पहले क्या है, ए पार्ट देते हैं कि अगर दो संख्याओं का जोड़ सम होगा या विषम होगा। नंबर 1 क्या है, अगर संख्याएं विषम संख्याएं हो तो लिखेंगे 2 विषम संख्याओं का योग बताना है। तो प्रश्न ये है कि दो संख्या जोड़ेंगे तो योग सम होगा विषम होगा। नंबर 1 क्या है, अगर दोनों संख्याएं विषम हो, तो दोनों संख्याएं विषम हो तो योग क्या होता है, उनका सम होता है। क्या होता है, सम संख्या होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल से देखो। मान लेते हैं, सवाल इतना ही आपका, एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। मान लो पहली क्या है, विषम संख्या 3 है और दूसरी विषम संख्या कितनी है, 5 है। ये भी विषम अंक है, ये भी विषम अंक है, जोड़ करेंगे तो दो विषम संख्याओं का क्या हो जाएगा, 8 सम हो जाएगा। ये क्या होगी, आपकी सम संख्या होगी। ये विषम है, ये विषम है, लेकिन ये क्या है, सम संख्या है आपका। तो इस तरह कोई भी दो विषम संख्या है उनका जोड़ करेंगे तो जोड़ क्या होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। दूसरा नंबर बी पे क्या दिया गया है, इसका सवाल नंबर बी का, अगर सम संख्याएं जोड़ें, दो सम संख्याओं का जोड़, संख्याओं का योग, तो सम संख्या का योग भी क्या होता है, सम संख्या होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लो पहले संख्या 4 है, दूसरी क्या है 10 है, तो दोनों सम है, जोड़ कितना आया 14, ये भी क्या होगा, सम। तो दो सम संख्याओं का जोड़ भी सम होता है, दो विषम का भी सम होता है। लेकिन अगर एक सम और एक विषम है तो विषम होगा। तो क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, इसमें आपको सत्य और असत्य बताना है। तो क्या है, मैं यहाँ से केवल क्या है, ये आपका सवाल पढ़ेंगे और यहाँ सिर्फ आंसर लिखूँगा। आपको क्या है, पूरा लिख के क्या है, आंसर लिखना है। तो ए पार्ट पढ़ते हैं पहले। ए पार्ट में 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्या है, यहाँ 2 का जोड़ तो सम होता है, लेकिन 3 का क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्योंकि एक अंक फिर विषम रह जाएगा। तो ये क्या बात है, असत्य बात है। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्या, इसको एग्जाम्पल से समझो। तो ये क्या, कौन सी है, असत्य घटना है, असत्य तथ्य है। तो 3 ले लिया, 7 ले लिया और क्या है, 5 ले लिया। तीनों विषम है ना, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। 7 3 10 और 5 15, तो 15 भी क्या हुआ, विषम हुआ। तो इस तरह कोई भी 3 विषम संख्या जोड़ेंगे तो
योग भी विषम होगा, लेकिन इसने क्या बोला है कि योग सम होगा, तो इसलिए ये कौन क्या हो गया, ये स्टेटमेंट असत्य होगी, फॉल्स होगी। नंबर 2 पे है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। दो विषम क्या लेना है, पहले एग्जांपल से देखते हैं। दो तो विषम लेनी है, मान लो ये ले ली, और एक क्या लेनी है, सम। अब की बार तीनों विषम नहीं लेनी है, दो विषम 7 और 3 10 और 6 16। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल उठा लो आप, दो विषम है तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ दो विषम का सम हो गया और उसमें एक सम और जोड़ेंगे तो सम ही रहेगा। तो ये बात क्या है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम संख्या होता है, ये सत्य है बात है। सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट आपका तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो तीन विषम संख्या है तो उनका गुणनफल भी क्या है, विषम ही होता है। मान लो 1 3 और 5 तीनों विषम है, इनकी गुणा करो 5 की 15 एकम 15। तो क्या आया, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये आपका सवाल का हिस्सा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। तो क्या तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो ये कौन सी बात है, ये सत्य तथ्य है, सत्य लिख दिया इसका। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है, गलत बात है, ये असत्य है। सम संख्या मान लो 8, इसको कितने से भाग देना है, 2 से भाग देना है, 2 से भाग दिया वो कितना आएगा, 4। सम संख्या को सम संख्या से भाग दिया जाए या 2 से भाग दिया जाए तो सम संख्या ही प्राप्त होता है, लेकिन इसने क्या है लिखा है कि सदैव विषम संख्या प्राप्त होती है, तो ये असत्य तथ्य है, असत्य। आगे ई नंबर, ई पार्ट है आपका, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 2 से 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। वो संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या है, अभाज्य संख्याएं होती है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, नहीं, 2 संख्या अभाज्य है लेकिन क्या है, सम है ये। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम हो, ये भी क्या है आपका असत्य हो गया, क्योंकि 2 क्या है अभाज्य होते हुए भी क्या है सम संख्या में आती है। उसके बाद में क्या है, आप पे चलते हैं। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। तो मैंने अभाज्य संख्याओं की परिभाषा ये है कि वो संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। तो इसने कहा कि कोई गुणनखंड नहीं होते, तो ये भी क्या हो गया आपका असत्य हो गया। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, एक वो संख्या समय और दूसरा 1। जी पे चलते हैं। दो भाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है, दो भाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। तो दो भाज्य संख्या मान लिया, एक ले लिया 9, 9 भाज्य है क्योंकि 3 तिया 9, 1 3 और 9 इसके गुणनखंड है। और एक ले लिया आपका 6, 6 भी भाज्य है, 1 6 और 2 और 3 6 इसके गुणनखंड है। तो इनका क्या है योग, 9 और 6 कितने हो गए 15। तो ये सम है कि विषम है, विषम है। कोई ज़रूरी नहीं है, सम संख्या हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इसने क्या लिखा है सदैव सम होता है। तो क्या है ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या होगी, हाँ असत्य होगी। तो एच पे चलते हैं। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सत्य है। 2 है वो सम है लेकिन अभाज्य संख्या है, 2 केवल ऐसी संख्या है जो सम है लेकिन अभाज्य है। तो ये बात सत्य है। अगले पार्ट पे चलते हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं होती। क्यों, क्योंकि 2 देखो सम है लेकिन भाज्य नहीं है, सम है लेकिन भाज्य नहीं है। तो इसलिए क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हो। और अंतिम पार्ट है सवाल नंबर 2 का, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है, बिल्कुल सत्य है ये। कोई भी एग्जाम्पल उठा लो आप, 2 सम संख्या, एक ले ली 6 और एक ले लिया 12, ये भी सम है ये भी सम है, 12 छिके 72,
दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 4 और 20, ये भी सम है, ये भी सम है, 20 चौक 80, ऐसे कोई भी सम संख्या लेंगे उनका गुणनफल सदैव क्या होता है, सम संख्या होता है। तो ये सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। 13 भी अभाज्य है क्योंकि केवल गुणनखंड 1 और 13 है। 31 का गुणनखंड भी 1 और 31 है। दो दो गुणनखंड होने के कारण अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। इसमें भी 1 और 3 से बनी है, ये भी 1 और 3 से बनी है। तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे कितने युग्म ज्ञात कर सकते हैं? इस जैसे जिसमें क्या है, दोनों में अंक 1 ही हो और अभाज्य भी हो, तो ऐसे युग्म ज्ञात करने हैं। तो सवाल नंबर 3, तो ऐसे कौन कौन से होते हैं? उसके बाद में होता है पहला युग्म 17 और 71। 17 और 71 दोनों के हैं अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 7 से ये बनी है, 1 और 7 से ये बनी है। नंबर 2 पे कौन सी आती है? अगला युग्म है आपका 37 और 73। 37 और 73, ये इसमें भी 3 7 है, इसमें भी 3 7 से बनी है। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो ऐसी संख्याओं के युग्म ढूंढने हैं 100 तक आपको। और अगली संख्या है आपकी 79 और 97, 79 और 97। 7 9 से ये बनी है, 7 9 से ये बनी है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो ऐसे क्या है युग्म जो क्या है जिनमें एक ही अंकों से बनी है, दोनों संख्याएं अभाज्य होती है 100 तक। तो ये 3 संख्याएं और है और एक संख्या इसमें दी गई है 13 और 31। 13 और 31 दे रखी है, 13 और 31 आपको दी गई है। तो इसके अलावा 3 संख्याएं और है 100 तक। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखो। तो लिखेंगे 20 से छोटी भाज्य संख्याएं। तो 20 से छोटी भाज्य संख्याएं कौन सी होती है भाई? शुरुआत से 1 से करते हैं। 1 ना भाज्य है न अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4, उसके बाद में 5 अभाज्य है, 6, 7 अभाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 3 तिया 9, 10 भाज्य है, 11 अभाज्य है, 12 और 14, 15, 16 और 20। 20 को से छोटी लेना है तो 20 शामिल नहीं करना है। उसके बाद में 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं। 20 से छोटी अभाज्य, एक तो भाज्य और अभाज्य दोनों में शामिल नहीं है। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 17 अभाज्य है और 19 अभाज्य है। ये अभाज्य क्यों है? क्योंकि इनके गुणनखंड करके देखो, केवल ये समय संख्याएं और एक ही गुणनखंड होगा, यानी केवल 2 गुणनखंड होंगे। और इनमें क्या है, 2 के अलावा कोई तीसरा या चौथा गुणनखंड भी है सब में। देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल 10 का देखते हैं। 10 के गुणनखंड क्या हुए? एक होता है, 5 होता है, 2 होता है और 10 होता है। तो यानी 4 गुणनखंड होगी। तो ये सभी क्या अभाज्य संख्याएं हैं और ये अभाज्य संख्याएं हैं। नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 आपका 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 1 व 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? 1 से और 10 के बीच में 10 भाज्य है, 9 भाज्य है, 3 तिया 9 होता है, 8 भाज्य है और 7 आ गया। 7 का गुणनखंड केवल क्या है? 7 का गुणनखंड केवल क्या है? 7 और 1 ही है।
तो इस प्रकार हमने क्या है 1 और 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखी 7। तो आगे प्रश्न नंबर 6 है। आज हम केवल 6 प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करो। यानी ये जो संख्या है इसको क्या है, विषम भी बनानी है, अभाज्य भी बनानी है। तो नंबर 1 है तो अगले कौन सी है 44 की जैसे संख्या 36 और आगे आपकी लिखनी है 24 और 18 की ओर। 24 और 18 इन संख्याओं के क्या है ऐसे टुकड़े करने हैं कि दोनों संख्याएं विषम हो और दोनों अभाज्य हों। तो इसमें क्या है हमने क्या 3 विषम संख्या से शुरुआत कर ली, 3 अभाज्य भी है विषम भी है, तो 3 + 41 हो गया। अगले में इसमें क्या है 3 से स्टार्ट करें, क्योंकि एक पहले विषम संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती, इसलिए हमने 3 से स्टार्ट करी। इसमें 3 से स्टार्ट करें 3 और 33, लेकिन 33 तो भाज्य होगी, इसलिए अगली विषम संख्या क्या होगी 5 होगी। 5 निकालेंगे तो क्या हो गया 31 + 5। तो ये आपका मेथड है कि आप विषम संख्या 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 से ये तो हो गया, ये 3 से नहीं होगा क्योंकि 33 भाज्य होगी, इसलिए अगली विषम संख्या क्या आई 5 आई। तो अगली संख्या 5, तो 31 और 5 36 होते हैं। इसी तरह इसमें क्या है अगली संख्या 24 है, 24 में 3 से करेंगे 21 और 3, तो 21 क्या है भाज्य है, तो इसीलिए 21 और 3 नहीं लिखेंगे। 5 से देखो 19 और 5, तो ये हो जाएगा 19 + 5। 5 विषम है, 19 भी विषम है, 5 भी अभाज्य, 19 भी अभाज्य। इस तरह ये चेक करेंगे, पहले 3 पे चेक करेंगे 3 और 15, लेकिन 15 भाज्य है इसलिए 3 और 15 नहीं लिखेंगे। अगली क्या है संख्या 5 विषम है, तो 5 और क्या हो जाएगी 13, 13 और 5 18, ये भी विषम है, ये भी आपकी विषम है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो आज हम केवल 6 सवाल ही हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न हल करेंगे।